नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने स्टोर रूम में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये जगह मुझे थोड़ी शांत लगी। इसी वजह से आज का ये वीडियो मेरा ये स्टोर रूम से रहेगा। लेकिन वीडियो में क्या बताया जा रहा है आज उसे एकदम ध्यान से आप समझिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत गहरे से गहरा विषय लेंगे। ये वो विषय है जिसे आध्यात्मिकता में हर कोई इसका प्रश्न उठाता ही है, और वो विषय है आत्मा। क्या आत्मा है? आत्मा क्या है? क्या होता है आत्मा का असली अर्थ? तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको उचित जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि सवाल है कि क्या आत्मा वास्तव में एग्जिस्ट करती है? क्या आत्मा है? क्या ये जगत है? क्या जो कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या वो अस्तित्व में मौजूद है? क्या है असली सच्चाई? आइए जानते हैं इस विषय में एकदम विस्तार से। तो जब भी हम कहते हैं कि आत्मा है, ये है शब्द को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। है, जैसे ये बाल्टी जो आपको कॉर्नर में दिखाई दे रही है, बाल्टी है। जैसे यहाँ कुछ भी आपको दिखाई, ड्रम आपको दिखाई दे रहा है, ड्रम है, या ये गोडाउन है। तो ये जो है शब्द है, दरअसल ये इसका दो अर्थ होता है। जी हाँ, इस है शब्द का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ तो वो होता है जो हम जानते आए हैं, पुरातन समय से, अस्तित्व से हम जानते आए हैं, वो पहला अर्थ है। और जो पहला अर्थ है ना, वो झूठा है, वो नकली है। और वो कैसे, वो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और दूसरा है का अर्थ आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। हाँ, ये सुनकर थोड़ा सा आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन यही सच बात है कि है के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ तो वो जो आप जानते हो, जो हम जानते हैं कि जैसे ये है, वो है, संसार है, जगत है, ये पहला है का अर्थ है। और दूसरा है का अर्थ आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे, ये हम समझेंगे। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब अहम ही ब्रह्म है ना। तो यहाँ जो अहम है ना, वो अहम भी दो प्रकार का होता है। पहला अहम तो वो जो आप जानते हो, जिसे आप मान बैठे हो, जिसे आप खुद कहते हो, जिसे आप मैं कहते हो, वो पहला अहम है। और दूसरा अहम जो है ना, वो तो कुछ और ही है, वो सत्य के लिए है, वो सत्य ही है। तो अहम भी दो प्रकार के हैं, इसे भी आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। बस आप बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि क्या आत्मा है, तो इस स्थिति में जिस है को हम जानते हैं, उस अर्थ में आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से समझिए कि जब हम कहते हैं कि क्या आत्मा वास्तव में है, तो जिस है को हम जानते आए हैं ना संसार के दृष्टिकोण से, तो उस अर्थ में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो उस अर्थ में आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है। वो कैसे, वो आपको समझ में आएगा, बस आप ध्यान से बने रहिए। दरअसल जब भी आत्मा शब्द कहा जाता है ना, वो सत्य के लिए होता है। जी हाँ, आत्मा शब्द सत्य के लिए होता है। और यहाँ सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, शाश्वत क्या है, ये सब आपको आज के इस वीडियो में एकदम गहराई से पता चलेगा। और जब आप इस वीडियो को देख करके, पूरा देख करके जब उठेंगे ना, तब आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि क्या आत्मा वास्तव में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्या है असली सच्चाई। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि है दो प्रकार के होते हैं। है जैसे ग्लास है, तो है दो प्रकार के होते हैं। और जिस है को हम समझ रहे हैं, उस स्थिति में आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो झूठ है। और वो झूठ कैसे है कि जैसे इस संसार में हर एक चीज हर पल बदलाव में है। मतलब संसार में प्रत्येक वस्तु हर क्षण बदल रहा है। आपका शरीर भी हर पल बदल रहा है। कबीर साहब जी अपनी एक वाणी में कहते हैं कि जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। मतलब जो कुछ भी संसार में बदल रहा है वो सत्य हो ही नहीं सकता है, वो मिथ्या है,
वो झूठ है। इनडायरेक्टली उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो है ही नहीं, मतलब जो झूठ है वो है ही नहीं, और जो हमें लग रहा है कि ये है मतलब वो भ्रम है, वो मात्र एक भ्रम है। अब जैसा कि मैंने एकदम शुरू में ही आपसे कहा था कि है दो प्रकार के होते हैं, एक है को तो हम जानते आए हैं शुरू से, और दूसरा है आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी है मतलब आत्मा, आत्मा यानी सत्य, सत्य यानी जो शाश्वत है, जो यथार्थ है, जो बदलता नहीं है, जो झूठ नहीं है, जो वास्तविक है, वही होता है आत्मा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो असली है ना, जो आप जिसे आत्मा कह रहे हो, जो सत्य है, जो शाश्वत है, उसे अपने होने के लिए किसी और के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं होती है। वो खुद ही स्वतंत्र है, वो मुक्त है, वो शाश्वत है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है अपने अस्तित्व के होने के लिए, वो बस है। अब जिसे आप दिन भर मैं कह रहे हो, दरअसल वो भी मिथ्या है, वो भी झूठ है, वो अहंकार है, क्योंकि वो भी नहीं है, वो भी एक भ्रम है, क्योंकि वो भी प्रतिपल बदल रहा है। वो बनता कैसे है? आपके समाज के द्वारा संस्कारित किए हुए जो कुछ गुण होते हैं, उससे ये नकली मैं बन रहा है। संसार ने आपको नाम दिया, संसार के द्वारा, आपके वातावरण के द्वारा, आपके माहौल के द्वारा जो कुछ भी आपके अंदर संस्कारित हो रहे हैं, वही आप बन जाते हो, जबकि वो नकली है, वो अहंकार है, वो झूठ है। तो जो सच है उसको ये अहंकार कभी पकड़ ही नहीं सकता है, मतलब इनडायरेक्टली सत्य को अहंकार जान ही नहीं सकता है, क्योंकि अहंकार जो असत्य है, असत्य यानी जो है ही नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो अस्तित्व में है ही नहीं, तो वो सत्य को कैसे जान सकता है? जो है ही नहीं वो सत्य को जान ही नहीं सकता है ना। अब ये सवाल उठता है कि अगर मैं केवल अभी अहंकार ही हूँ और मैं सत्य को नहीं जान सकता हूँ, आत्मा को नहीं जान सकता हूँ, तो फिर वो उपाय क्या है जिसके जरिए मैं आत्मा को जान सकूं, मैं आत्मा को या सत्य को जान सकूं? वो उपाय क्या है? तो देखिए, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई सीधे सीधे डायरेक्टली कोई उपाय नहीं है, और उसको जाना जा ही नहीं सकता है, क्योंकि झूठ कभी भी सत्य को जान नहीं सकता है। जो है ही नहीं वो है को जान ही नहीं सकता है। तो इसके लिए उपाय ये है कि झूठ जो है, जो अभी जो झूठ है, उसे जानकर सत्य बना जा सकता है। मतलब झूठ को समझकर जो असत्य है, जो नहीं है, उसे जानकर जो है वो हुआ जा सकता है। समझिए, ये थोड़ा समझने में पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन इसे अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रह्म है, जो मिथ्या है, बस उसे जान लेना है, और उसे जानने के लिए सत्य में स्थापित होना पड़ेगा, तभी तो आप झूठ को जानोगे ना। बिना सत्य में स्थापित हुए झूठ को कोई कैसे जान सकता है? और इसका मतलब यही है कि आप झूठ को जान रहे हो, मतलब सत्य में स्थापित हो, तभी झूठ को जान रहे हो। समझ रहे ना? तो आत्मा हुआ जा सकता है, आत्मा को जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि जो है ही नहीं वो है को जान ही नहीं सकता है। मैं आपको एक घर का उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे ये एक घर है, एक कमरा है, मान के चलिए। अभी इस कमरे में थोड़ी सी गंदगी भी है, क्योंकि ये तो गोडाउन है। तो इमेजिन करिए कि आप एक कमरे में हो और उस कमरे में कुछ गंदगी है। तो अब आप चाहते हो कि कमरे में सफाई आ जाए। तो देखो, सफाई को अगर आप बाहर से कमरे में लेकर के आना चाहोगे तो ये बहुत मुश्किल है, एकदम असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि सफाई को आप बाहर से कमरे के अंदर ला नहीं सकते हो। क्यों नहीं ला सकते हो? क्योंकि सफाई वहां पहले से मौजूद है, और दिखाई बस इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि उस पर गंदगी आकर बैठ गई है। सफाई तो पहले से मौजूद है, लेकिन गंदगी वहां पर आके बैठ गई है, जिसकी वजह से सफाई नजर नहीं आ रहा है।
अगर आप गंदगी को साफ कर दो, सभी कचरा को झाड़ू मार के बाहर निकाल दो, तो सफाई तो पहले से मौजूद था वहां, आप थोड़ी ना बाहर से लेकर के आए हो। तो यही है, जब आप असत्य को जान लेते हो तो सत्य वही है, आप सत्य हो जाते हो। यहाँ नेति नेति का सिद्धांत बहुत ज्यादा काम करता है और नेति नेति का सिद्धांत आपको भी समझना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि नेति नेति क्या होता है तब तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देता हूं कि क्या होता है नेति नेति। तो जैसे अभी मैंने घर का उदाहरण दिया था, तो चलो घर का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे ये एक घर है, ये एक कमरा है, ठीक है। तो अब कमरे में जो आपको ईंट की दीवारें दिख रही है, तो वो ईंट निकाल करके आपसे पूछा जाए कि क्या ये ईंट घर है, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये घर नहीं है, ये तो ईंट है। वेरी गुड। फिर सीमेंट निकाल लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या ये सीमेंट घर है, तब भी आप कहोगे कि नहीं, ये घर नहीं है, तो सीमेंट है। बालू निकाल लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या ये घर है, तो आप कहोगे नहीं, ये तो बालू है। और उसी तरह से हर सामग्री निकाल लिया जाए, लोहा निकाल लिया जाए, लकड़ी निकाल लिया जाए, या जो कुछ भी घर बनने में सामग्री लगा है, सब कुछ निकाल करके एक एक करके पूछा जाए कि क्या ये घर है, तो आप कहोगे कि नहीं, ये घर नहीं है। इसी को नेति नेति का सिद्धांत कहते हैं कि ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। मतलब एक एक करके आप रिजेक्ट करते चले जाते हो। तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि उपनिषदों में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, ये बिल्कुल सत्य है कि अहम ही ब्रह्म है, लेकिन वो अहम ब्रह्म नहीं है जिसे आप अभी मानते आए हो, अभी आप मान रहे हो, बल्कि वो अहम ब्रह्म है जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं है, जो अपने होने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जो यथार्थ है। एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था। वो भाई कह रहे थे कि देखिए, मुझे आपकी वीडियो अच्छी भी लगती है और समझ में भी आती है, लेकिन मेरा समस्या यह है कि मैं खुद से कैसे जान सकूं क्या है असली सच्चाई, हम कैसे खुद से ये जान सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आना चाहिए मन में। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप एक काम कर सकते हो, जो कुछ भी आपके अनुभव में आता है, जो कुछ भी आप अनुभव कर पाते हो, कुछ देख पाते हो, कुछ टच कर पाते हो, कुछ फील कर पाते हो, कुछ भी, तो मान के चलिए जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वहां आप सवाल करिए कि ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या ये इसके होने के लिए ये खुद पर निर्भर है या किसी और पर निर्भर है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे दो शब्द मैं आपके सामने रखूंगा कि जैसे सुंदरता और कुरूपता, सुंदर स्वरूप और कुरूप। तो जैसे कोई व्यक्ति है, वो आता है कि देखो मैं तो बहुत सुंदर हूं भाई, मैं तो बहुत हैंडसम हूं, तो ये भी उसका भ्रम है, क्योंकि संसार में सुंदरता भी तब तक कायम है जब तक कुरूपता है। अगर कुरूपता ही नहीं रहेगा तो सुंदरता का क्या वजूद है। समझ रहे हैं ना। इस बात को समझने का प्रयास करिए कि सुंदरता कुरूपता के ऊपर निर्भर है और कुरूपता सुंदरता के ऊपर निर्भर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे ऊपर और नीचे, तो जैसे जब हम कहते हैं कि मैं ऊपर खड़ा हूं, तो नीचे जैसा अगर कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं रहेगा तो ऊपर का क्या मीनिंग रहेगा, कोई मीनिंग रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर ऊपर जैसा कोई चीज ही मौजूद नहीं रहेगा तो नीचे जैसा कोई अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। समझ रहे ना। आदमी औरत, तो जैसे कहते हैं कि मैं आदमी हूं, तू औरत है, तो जैसे कहते हैं कि मैं आदमी हूं, तो संसार में अगर औरत ही ना होता तो क्या हम कह पाते कि मैं आदमी हूं। आदमी जैसा कुछ चीज बचता ही नहीं। समझ रहे ना। तो इस बात को समझने का प्रयास करिए। कहते हैं दिन और रात, तो अगर रात ही ना होता तो दिन का कोई अस्तित्व ना होता, दिन ना होता तो रात का कोई अस्तित्व ना होता। तो यही से हम देख पाते हैं कि संसार में जो कुछ भी है, हर चीज किसी ना किसी चीज के ऊपर निर्भर है। उसके होने के लिए, उसका अस्तित्व बने रहने के लिए वो किसी ना किसी चीज के ऊपर निर्भर है। और जो किसी ना किसी चीज के ऊपर निर्भर है, जो बदल रहा है, दरअसल वो सत्य हो ही नहीं सकता। वो ब्रह्म है, वो मिथ्या है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, ये संसार माया है। वास्तव में ये संसार माया ही है, लेकिन इसे समझना है कि ये माया कैसे है,
कहने मात्र से नहीं, बल्कि इसे बोध से समझना है, इसे अपने अंडरस्टैंडिंग से जानना है। ये संसार हर पल, हर सेकंड, हर समय, प्रति पल बदल रहा है और संसार के साथ संसार की सभी वस्तुएं, यहां तक कि हमारा शरीर भी हर पल बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वो शाश्वत नहीं हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता है। एक उदाहरण है कि जैसे एक बच्चे को मैं उंगली से इशारा करके कहूं, वो देखो ऊपर आसमान में चांद है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा सबसे पहले उंगली देखेगा। उंगली देखने के बाद उसको समझ में आएगा कि वो उंगली उधर इशारा कर रही है। तो जब बच्चा उधर देखेगा तो तब उसको चांद नजर आएगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि जिस चांद को मैंने उस बच्चे को दिखाया था, क्या अभी वो बच्चा वही चांद देख रहा है? बिल्कुल नहीं, वो अपनी जगह से हिल गया है। तो वही चांद नहीं देख रहा है, उधर देख रहा है। उधर और वही में फर्क है, लेकिन वही चांद नहीं देख रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं उंगली से इशारा करके किसी बच्चे को एक बहती नदी का पानी दिखाऊं कि वो देखो नदी में पानी बह रहा है, तो जब तक वो देखेगा तब तक वो पानी वहां से जा चुका होगा। अब वहां कोई दूसरा पानी आ गया होगा, तो क्या वो बच्चा वही पानी देख रहा होगा? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल दूसरा है। जैसे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जब बच्चे के साथ आप रह रहे होते हो तो उस बच्चे में बदलाव जो होता है, संसार में जो कुछ भी बदलाव होता है वो बिल्कुल सूक्ष्म तल पर होता है और हम उसके साथ रह रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता है। जैसे आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं, 10 साल तक वो आपके साथ है और वो छोटे से बिल्कुल बड़े हो गए, लेकिन फिर भी आपको उसमें कोई बदलाव नहीं नजर आता है, क्योंकि आप उसे रोज देख रहे हो और वो बच्चा सूक्ष्म तल पर बदलते जा रहा है। ठीक वही अगर वो बच्चा 10 साल आपसे दूर होता 10 साल के बाद आपसे मिलता, तब आपको हैरानी होती कि ये तो वो है ही नहीं, ये वो है ही नहीं। मतलब आप खुद ही कह रहे हो कि जिसे मैंने देखा था ये वो है ही नहीं, ये तो कुछ और है। तो समझ रहे हैं ना, आप यहां से पकड़ने का प्रयास करिए, आप यहां से जानने का प्रयास करिए। एक आदमी आपके साथ रहता था, आपके साथ आपकी फैक्ट्री में काम करता था, मान के चलिए। किसी कारणवश वो कुछ सालों के बाद अपनी चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है। अब प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद जब कुछ सालों के बाद आपसे मिलता है तो आप खुद कहोगे कि ये वो है ही नहीं, क्योंकि वो बदल गया। मतलब जिसे आप जान रहे हो और वो वही नहीं रह जाता है, तो वो मिथ्या है ना। जो बदल रहा है वो मिथ्या है, वो झूठ है, मतलब वो है ही नहीं, वो अस्तित्व में ही नहीं है। तो इसे समझने का प्रयास करें। इसीलिए आध्यात्मिकता में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि मैं कौन हूं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है कि इस सवाल का पीछा करते करते आप वहां तक पहुंच जाओगे जब आप अपने आप से पूछने लगोगे कि क्या मेरे होने के लिए मैं किसी और चीज पर निर्भर हूं। तो जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढोगे तब आपको पता चलेगा, जी हाँ बिल्कुल, आप पूरे ब्रह्मांड के ऊपर निर्भर हो आपके होने के लिए। जिसे आप अभी मैं कह रहे हो, उसके होने के लिए आप पूरे ब्रह्मांड पर निर्भर हो। और जो आपका अभी वाला मैं है वो नकली है, वो मिथ्या है, वो है ही नहीं। तो अगर वो कोशिश कर रहा है उसे आप मन कह सकते हो। जो आपका अभी नकली वाला मैं है ना, उसे आप मन कह सकते हो। तो मन है ही नहीं, वो मिथ्या है। तो अगर ये मन, ये अहंकार आत्मा को या सत्य को जानने की कोशिश करता है तो उसकी पूरी कोशिश हमेशा से बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जिसे आप ढूंढ रहे हो उसे आप ढूंढ ही नहीं सकते हो। क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि आप जिस सत्य को ढूंढ रहे हो उसे झूठ में रहकर, झूठ बनकर उसे ढूंढा ही नहीं जा सकता, बल्कि आप अपने आप को जान लो। मतलब जो झूठ आप हो उसे आप जान लो। उसे जानने के बाद आपको पता चलेगा कि जिसे मैं ढूंढ रहा था धीरे धीरे मैं वही होता चला जा रहा हूं। मतलब आप वही हो जाओगे, क्योंकि झूठ को जानने के लिए सत्य में स्थापित होना पड़ेगा। तो जिसे आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो आप ही बन गए। तो हमें अवलोकन यही करना है कि जिसे हम मैं मानते आया हूं, जिसे हम खुद को अपना अस्तित्व, अपना वजूद मानते आए हैं, क्या वो वास्तव में सत्य है? क्या उसके होने के लिए, वो खुद के होने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर तो नहीं है?
आपके विचारों का, आपके भावनाओं का, आपके जिंदगी की हर पहलू का आपको ध्यान पूर्वक अवलोकन करना है। ऐसा अवलोकन करते रहने से एक समय ऐसा आता है कि आपका जो मन है उसका वजूद धीरे धीरे घटने लग जाता है, क्योंकि मन है ही नहीं। और जब वो जान जाता है कि वो नहीं है तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है, वो मतलब अस्तित्व से हटने लग जाता है। और जो बचता है वो होता है कुछ नहीं। मतलब जो कुछ नहीं होता है वही सत्य होता है। मतलब आप ही यानी मन ही फिर वो सत्य में स्थापित हो जाता है, मन ही सत्य हो जाता है, मतलब एक्सचेंज हो गया। तो सत्य को जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि सत्य अज्ञेय है। समझ रहे ना? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सत्य अज्ञेय है, आत्मा अज्ञेय है, उसे जाना नहीं जा सकता है, हुआ जा सकता है, सत्य हुआ जा सकता है। और होने के लिए क्या करना है? होने के लिए जो अभी है, जो अभी चल रहा है, उसे जान लेना है। यानी जो झूठ है उसे जान लेना है, और झूठ को जानने के लिए सत्य में स्थापित होना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप झूठ को जानते चले जाओगे वैसे वैसे सत्य में स्थापित होते चले जाओगे। इसीलिए कहा गया है वर्तमान में जीने का अभ्यास करो, क्योंकि वर्तमान में जीना ही सत्य को जानना है, साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर। जब आप जीने लगते हो तो ये मिथ्या रूपी संसार के आप साक्षी हो जाते हो। मतलब साक्षी ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ अलग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।